हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बेस बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये क्या होता है, साइन ए क्या होता है। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, tan A इक्वल टू 4/3 फाइंड अदर रेशियोज। मतलब आपको साइन ए, कॉस ए, सेक ए ये सब आपको निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम थोड़ा सा और बड़ा बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये जो ए दिया हुआ है इस ए को आप यहां भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इस ए को यहां पर भी ले सकते हैं, पर कभी यहां वाले को परपेंडिकुलर में मत लीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने ए ये ले लिया, ये बी और ये सी। अब tan ए का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा बच्चों, मैंने बताया था tan में हाइपोटेनियस का कोई लेना देना नहीं होता। साइड अपोजिट टू ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू ए। अब बताइए बच्चों, ए के अपोजिट में, ए के सामने कौन सा साइड है? बी सी। बी सी। और एडजेसेंट टू ए के बगल में, ए के बगल में ये भी है और ए के बगल में ये भी है, पर ये तो हाइपोटेनियस है तो इसको हमें नहीं लेना है, तो हम इसको लेंगे ए सी इक्वल टू 4/3, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है। इसका मतलब बीसी कितना आ गया बच्चों? 4। और एसी कितना आ गया बच्चों? 3। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेनियस। तो अब हम क्या लगा देंगे बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम, जिसका फॉर्मूला है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं वो भी लिख दीजिएगा। ट्रायंगल बी ए सी या ए बी सी? ट्रायंगल ए बी सी। अब बताइए हाइपोटेनियस क्या है? ए बी। ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। अगर मान लीजिए आप ए बी को ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये स्क्वायर सिर्फ बी में पुट हो रहा है, इसीलिए आपको पूरा ए बी को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। इसका मतलब पूरे ए बी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर बीसी का होल स्क्वायर, बेस एसी का होल स्क्वायर। अब बताइए आपका बीसी कितना है बच्चों? बीसी है आपका 4 और आपका एसी है 3। 4 4 जा 16। कई बच्चे गलती कर देते हैं, मेरे से भी हो जाता था जब मैं 10th में था। 4 2 जा 8 लिख देता था। ये बहुत सिली मिस्टेक है, इसको आप मत करिएगा। 4 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। 16 प्लस 9 25। अब ये स्क्वायर इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर का इधर आके क्या बन जाएगा? रूट। और 25 किसका रूट होता है बच्चों? 5 का। इसका मतलब हमारा हाइपोटेनियस, जैसे अगर यहां पे 36 आता, 36 का रूट 6 हो जाता। 49 आता, 49 का रूट 7 हो जाता। 25 का रूट क्या हो गया? 5। तो हमारा हाइपोटेनियस क्या हो गया बच्चों? 5। अब
मुझे साइन ए निकालना पड़ेगा, बाकी सभी रेशियोज मुझे बारी बारी से निकालने पड़ेंगे। साइन ए, साइड अपोजिट टू ए अपॉन हाइपोटेनियस। बताइए बच्चों, ए के अपोजिट में कौन सा साइड है? बीसी। और हाइपोटेनियस क्या है? ए बी या बी ए। अब वैल्यू डाल दीजिए। बीसी आपका है 4 और ए बी अभी अभी आपने निकाला 5। आ गया साइन ए। अब कॉस ए, कॉस ए हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू ए अपॉन हाइपोटेनियस। ए के बगल में, ए के बगल में एसी है और ए बी भी है। मैंने बताया था आपको एडजेसेंट, अगल बगल। राइट एडजेसेंट है तो ये वाला लूंगा, लेफ्ट एडजेसेंट है तो ये लूंगा। दोनों ही मेरे बॉडी के अगल बगल है। ए के एडजेसेंट में एसी भी है और ए बी भी है, पर ए बी हाइपोटेनियस है तो उसको नहीं लेंगे। तो साइड एडजेसेंट टू ए में क्या लेंगे? एसी। और हाइपोटेनियस ए बी। तो एसी क्या हो गया? 3 और हाइपोटेनियस ए बी हो गया आपका 5। क्वेश्चन में tan ए पहले ही दिया हुआ है। इसके बाद cosec ए, cosec ए बच्चों sin ए का रेसिप्रोकल होता है, मैंने आपको बताया था। cosec ए sin का रेसिप्रोकल है, तो sin अगर 4/5 है तो cosec हो जाएगा 5/4। इसके बाद sec ए, sec ए रेसिप्रोकल होता है cos ए का। अगर cos ए आपका 3/5 है तो sec ए हो जाएगा 5/3। और cot ए किसका रेसिप्रोकल होगा? tan ए का। अगर tan ए 4/3 है तो cot ए हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाला बच्चों। मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था कि यहां जो दिया रहेगा tan ए, tan बी, tan सी, उसको आप यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं। परपेंडिकुलर में क्यों नहीं लेना? अब मैं उसका आपको रीजन बता रहा हूं। ये वाला दिख रहा है? जैसे मान लीजिए सपोज इसी क्वेश्चन में आप tan ए इधर ले लेते, अब बताइए आप क्या लिखते? tan ए इक्वल टू 4/3। tan ए क्या है? साइड अपोजिट टू ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू ए। अब बताइए ए के अपोजिट में क्या हो गया? बीसी। और ए के बगल में एडजेसेंट एसी भी ले सकते हैं, ए बी भी, क्योंकि दोनों ही एडजेसेंट है। मैं ए बी ले लिया, लेकिन ये गलत हो जाता बच्चों। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि बीसी जो है वो क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनियस। और tan और cot में हाइपोटेनियस का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब अगर आप ए को परपेंडिकुलर में ले लेते और फॉर्मूला पुट करते तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाता। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे जो भी दिया रहेगा ए बी सी, आप या तो उसको यहां लीजिए या उसको यहां लीजिए। ठीक है, वैसे थीटा रहेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, बोला था। अगर tan थीटा होता तो सीधा हम लगा देते P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। तब हमारा परपेंडिकुलर हो जाता 4 और बेस हो जाता 3 डायरेक्ट। लेकिन एबीसी दिया रहने से आपको यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइड अपोजिट टू ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू ए। अब यह क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने पूरे क्वेश्चन को नोट किया है। ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल्ड एट सी। इसका मतलब जब हम ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों तो आपका जो राइट एंगल्ड है वो सी पे होना चाहिए। ये आपका राइट एंगल है, ये आपका राइट एंगल है, तो ये आपका क्या होना चाहिए? सी। तो इसको हमने ले लिया सी। ए बी सी।
ध्यान रखिएगा बच्चों, राइट एंगल एट सी बोला है, इसका मतलब ये हमेशा सी होना चाहिए। अगर राइट एंगल एट बी बोलता तो ये बी होना चाहिए, अगर राइट एंगल एट ए बोलता तो ये ए होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसको आप एबीसी करके भी नेम कर सकते हैं, और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज नेम करें तो इसको ए बी सी ऐसे भी आप नेम कर सकते हैं। घड़ी चलती है ऐसे क्लॉकवाइज, नेमिंग किया करते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने नेमिंग यहां पे घड़ी की उल्टी दिशा में किया, एबीसी एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसको क्लॉकवाइज नेमिंग करते ए बी सी तो भी गलत नहीं है, तो भी आपका आंसर सही आएगा, स्टेप बिल्कुल सही है, ठीक है। बस आपको यह ध्यान रखना है बच्चों कि अगर यहां पे राइट एंगल एट सी बोला है तो आपको यहां पे सी लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्वेश्चन में ए बी दे दिया है 29, ये 29, इसका मतलब ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। बीसी 21, ये हमारा हो गया बेस। हमें पाइथागोरस से क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? परपेंडिकुलर। और ए बी सी ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। जो बीच में वर्टेक्स होता है वही एंगल होता है, बीच में यहां पे बी है तो एंगल भी थीटा होगा। अगर यहां पे एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा होता तो ये थीटा होता, अगर एंगल बी ए सी थीटा होता तो ये थीटा होता। जो सेंटर में रहता है वही एंगल होता है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है तो हमको पता ही है। अब क्योंकि यहां पे मुझे फाइंड करना है वो थीटा के फॉर्म में, तो यहां पे सिंपल हमें थीटा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पी बाई बी पी बाई एच, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर। किससे निकालूंगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम? ए बी सी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए हमारा हाइपोटेनियस क्या है? 29। तो हाइपोटेनियस की जगह, अच्छा डायरेक्ट मत करिए, किसी किसी टीचर को चेकिंग में दिक्कत यह होता है कि हमें पूरा चाहिए वैल्यू, तो आप हाइपोटेनियस के बाद डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करिए, पुट करिए कि वो है क्या। हाइपोटेनियस क्या है? ए बी, तो पूरा पुट करिए। कोई कोई चेकर हाफ मार्क्स काट देता है तो हमें मौका ही नहीं देना नंबर काटने का। परपेंडिकुलर ए सी, बेस बी सी। अब ए बी कितना है? 29। ए सी हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी 21। 29 का स्क्वायर, 29 इंटू 29 841। 21 का स्क्वायर 441 प्लस 441 इधर आके माइनस 441। 841 माइनस 441 400 स्क्वायर, ये पूरा दिख रहा है ना अच्छे से। 400 के ऊपर आ जाएगा बच्चों रूट। 400 किसका रूट होता है बच्चों? 20 का। 20 को दो बार करने से 400 आता है। 4 का रूट 2 और 2 जीरो का एक 0। तो हमारा AC यानी परपेंडिकुलर कितना आ गया? 20। वैल्यू निकल गया। अब सिंपल आपको यहां पे इसको पुट करना है, पुट करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, द होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन क्या होता है? पी बाई एच द होल स्क्वायर। बेस क्या है बच्चों? बीसी। और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों? ए बी द होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? ए सी। और हाइपोटेनियस क्या है? ए बी।
अब वैल्यू पुट कर दीजिए, BC 21 और AB 29, 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, AC है हमारा 20 और AB हमारा 29। अब सॉल्व करेंगे इसको, 21 को बच्चों दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 21 आएगा 441, 29 इंटू 29 आएगा 841, 20 इंटू 20 400, 29 इंटू 29 841। इधर करेंगे अब इसको, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, 441 प्लस 400 अपॉन 841। कई बच्चे यहां पे 841 को भी दो बार प्लस करते हैं, ऐसा मत करिएगा बच्चों, जब डिनोमिनेटर सेम आता है उसको एक बार ही लिखते हैं, ऐसे सिली सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं मैथ्स में। अब 441 प्लस 400 841 और नीचे भी 841, 841 841 कैंसल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1। यहां पे बच्चों मैं आपका एक छोटा सा सिली डाउट क्लियर करना चाहूंगा, बचपन में ये गलतियां हो जाती है, मुझसे भी हो जाती थी, हम टीचर्स भी तो इंसान है बच्चों, हम भी आप ही की तरह स्टूडेंट थे, हमें भी मैथ्स में दिक्कतें होती थी, है ना, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए 3/3 है, कई बार ये कैंसिल करके बच्चे 0 लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता बच्चों, 3/3 कट के हमेशा क्या आंसर आएगा बच्चों 1। हाँ, अगर +3 -3 कैंसिल होता है तब आंसर में क्या आएगा 0, यह बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो 841 अपॉन 841 कैंसिल, क्या आ गया 1। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1। सेम यही चीज दोबारा करना है, बस प्लस की जगह क्या करना है माइनस, यानी सेम वही होगा, बस प्लस के जगह यहां क्या हो जाएगा माइनस, तो दोनों को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 41 अपॉन 841। ये फर्स्ट वाले का वैल्यू 1 और एक इसका वैल्यू सेकंड वाले का, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया 41 अपॉन 841, ठीक है। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों लोग अगला एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 4, और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको बच्चों, आप नेमिंग क्लॉकवाइज करेंगे तो भी गलत नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो भी गलत नहीं है, मैं बार बार इस चीज को आपको समझा रहा हूं, इस चीज को देख लीजिए। अगर आप इसको नेमिंग करते हैं A B C, तो यहां पे आपने कैसे नेमिंग किया, यहां पे आपने नेमिंग किया एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे आपने इसको नेमिंग किया एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। और अगर आप इसको नेम करते हैं बच्चों A B C, आपने क्लॉकवाइज नेम किया तो भी गलत नहीं है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज भी सही है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों सही है। आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, आप एबीसी भी नेम करिए एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज भी नेम कर सकते हैं, दोनों ही सही है। बस मैं बार बार यह आपको बताना चाह रहा हूं कि राइट एंगल जिसमें है वो ध्यान रखिए, अगर राइट एंगल एट बी बोला है तो आपका बी हमेशा राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है, ये आपका बी होना चाहिए, बस ये आप ध्यान रखिए। बाकी आप क्लॉकवाइज नेम करें या एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूशन भी सही है, आंसर भी सही है, प्रोसेस भी सही है, मार्क्स भी आपके पूरे मिलेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखें, राइट एंगल जिस पे है वो आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बच्चों को नेमिंग में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने आपकी ये चीज क्लियर की। मैं मैथ्स को बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा बच्चों, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। अब क्योंकि क्वेश्चन में राइट एंगल्ड एट बी बोला है,
तो बच्चों ये आपका बी होना चाहिए, ठीक है। इस बार मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग कर दिया, ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में। अब बस इतना ध्यान रखें, राइट एंगल एट बी बोला है तो ये आपका बी होना चाहिए, ठीक है। अब tan a इक्वल्स टू 1, अब वैल्यू पुट करिए बच्चों, सोल्यूशन। ये आपको प्रूफ करना है कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1, ये हमको प्रूफ करना है। लेकिन उससे पहले हमको सबका वैल्यू पता होना चाहिए, तो जो हमको दिया है हम वैसे लिखेंगे, tan a इज इक्वल टू 1। अब tan a का फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइड अपोजिट टू ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू ए इक्वल टू 1, और 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। अब ए के अपोजिट में क्या है बच्चों, ए के सामने बी सी, और ए के एडजेसेंट, ए के बगल में क्या है, ए बी। तो बताइए बीसी कितना हो गया बच्चों, 1, और ए के बगल में है ए बी। एसी भी है पर एसी हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस को टैन और कॉट में नहीं लेते, तो किसको लेंगे, ए बी को। तो ए बी भी कितना आ गया, 1। हमारा परपेंडिकुलर भी आ गया, हमारा बेस भी आ गया। हमें क्या निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनियस। सॉल्व करते हैं आप बच्चों, बाई पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ए बी सी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस बी सी। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ए सी हमको फाइंड आउट करना है, ए बी भी 1 है और बी सी भी 1 है। अब 1 का पावर 2 हो, 1 का पावर 3 हो, 1 का पावर 100 हो, आएगा तो 1 ही। 1 को कितने बार भी आप आपस में मल्टीप्लाई करिए 1 ही आएगा। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, √2। मतलब हमारा हाइपोटेनियस क्या आ गया, √2। हमारी वैल्यूज आ गई। अब हमको इसको प्रूफ करना है, एलएचएस को सॉल्व करके 1 लाना है। इधर शो हो रहा है पूरा पूरा, ठीक। तो एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अब एलएचएस क्या है बच्चों, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस है ना। बीच में अगर कोई वैल्यू नहीं, मतलब क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइड अपोजिट टू ए अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का क्या है, साइड एडजेसेंट टू ए अपॉन हाइपोटेनियस, यही फॉर्मूला है बच्चों। अब बताइए ए के अपोजिट में क्या है, बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी। ए के अपोजिट में है बीसी और हाइपोटेनियस है एसी। साइड एडजेसेंट टू ए, कॉस ए का वैल्यू, ए के बगल में क्या है, ए बी, एडजेसेंट बगल में, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। अब वैल्यू डाल दीजिए, बीसी है 1 और हाइपोटेनियस √2, ए बी भी है 1
और हाइपोटेनियस यानी AC है √2। बताइए √2 इंटू √2 होता है, या 9 क्लास से पढ़ते आ रहे बच्चों। √2 इंटू √2 क्या होता है 2। √3 इंटू √3 क्या होता है बच्चों 3। ठीक है, तो √2 इंटू √2 2, ऊपर का 2 और नीचे का 2 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, 1 1 जा 1 इक्वल टू RHS। आ गया हमारा RHS। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री और मैथ्स के सारे लेसन्स हम आपको बहुत ही सिंपल वे में कराते चले जाएंगे। आई होप मेरा टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगा हो और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया हो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।